जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह स्थान स्थान पर विचरण करते हुए बंगाल की धरती पर पहुंचे। गुरु महाराज जी ने बंगाल की धरती पर ढाका की संगतों को उपदेश देकर उनका उद्धार किया। उस भूमि पर कुछ ऐसी स्त्रियां रहती थी जो जादूटोना किया करती थी। गुरु महाराज जी ने उन्हें भी उपदेश दिया, वहां धर्मशाला बनवाई और उन जादूगरनियों को कीर्तन करने में लगा दिया। यह गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि वहां की स्त्रियों और उनके परिवारों ने गुरु साहिब के चरणों की शरण प्राप्त की, धन्य हो गए और गुरु के सिख बन गए। गुरु महाराज जी ने उन संगतों को उपदेश दिया, भाइयों, जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो कड़ाह प्रसाद की देख करनी और नित्य उस परमेश्वर का स्मरण करना। वाहेगुरु, गुरु मंत्र का जाप करना। गुरु महाराज बंगाल की संगतों के पास 5 दिन रहकर वहां से विदा हुए और आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते गुरु महाराज ने मन में विचार किया कि अब हमें शिवनाथ के पास जाना चाहिए, क्योंकि साध संगत जी, शिवनाथ बहुत लंबे समय से अपने नगर में बैठकर गुरु साहिब जी से प्रतिदिन अरदास करता था कि हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, कृपा करके मुझे अपने दर्शन दीजिए। अंतर्यामी सच्चे पातशाह ने उसकी विनती सुन ली। बंगाल के नगर से निकलकर स्थान स्थान पर उपदेश देते हुए और अनेक संगतों का उद्धार करते हुए गुरु महाराज उस मार्ग पर चल पड़े जहां राजा शिवनाथ निवास करता था। साध संगत जी, मार्ग में गुरु महाराज जहां भी जाते एक ही उपदेश देते थे, उस सच्चे परमात्मा का नाम जपा करो, सच्ची और ईमानदार मेहनत की कमाई करो तथा बांटकर खाया करो। यही साध संगत जी सिखी का मूल सिद्धांत है। जो इस शिक्षा पर दृढ़ता से चलता है वह गुरु साहिब जी का प्यारा बन जाता है। नाम जपना, सच्ची सुच्ची मेहनत की कमाई करना और बांटकर खाना, यही सच्चा मार्ग है। इस प्रकार गुरु महाराज नगरों और गांवों से होते हुए आगे बढ़ते जाते थे और लोगों को सच्चे मार्ग पर लगाते जाते थे। चलते चलते साध संगत जी, उनके सामने एक बहुत विशाल समुद्र आ गया। भाई बाला जी, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कहा, भाई बाला, हमें कोई उपाय बताओ कि हम यह समुद्र कैसे पार करें। साध संगत जी, यह पूरी कथा भाई बाला जी गुरु अंगद पातशाह जी को सुना रहे थे। भाई बाला जी ने गुरु अंगद पातशाह जी से कहा, महाराज, जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया तो मेरी आंखें भर आईं। मैंने कुछ सोचा नहीं, बल्कि मेरे हृदय में प्रेम का ऐसा ज्वार उठा कि मैं सहज ही बोल पड़ा। मैंने कहा, महाराज, जो पत्थर स्वयं तो डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं, यदि किसी बड़े पत्थर को किसी मनुष्य के साथ बांधकर पानी में फेंक दिया जाए तो वह पत्थर स्वयं भी डूबता है और उस मनुष्य को भी अपने साथ डुबो देता है। भाई बाला जी ने आगे कहा, महाराज, जो पत्थर स्वयं डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं, वे भी आपके वचनों को सुनकर पार हो जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। साध संगत जी, इसे ही अटूट श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और गुरु के प्रति सच्ची प्रीति कहते हैं। इसे ही भरोसा कहते हैं, इसे ही श्रद्धा कहते हैं। एक सिख के भीतर ऐसी ही अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। भाई बालाजी वैराग्य और प्रेम में भरकर कहने लगे, महाराज, यदि आप कृपा कर दें तो बड़े बड़े पर्वत भी इस समुद्र में तैर सकते हैं। फिर इस मनुष्य की क्या बात है? मनुष्य तो पत्थर या पर्वत से भी भारी नहीं है। हे महाराज, यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये निर्जीव वस्तुएं भी पार हो सकती हैं, फिर मनुष्य क्या चीज है? हे सच्चे पातशाह, जो भी आपका स्मरण करता है वह इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। फिर सामने दिखाई देने वाला यह समुद्र तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। भाई बालाजी जब यह सारी कथा गुरु अंगद पातशाह जी को सुना रहे थे,
तब वे गुरु नानक देव जी की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे थे कि गुरु की कृपा और उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर कठिनाई, हर संकट और संसार रूपी भवसागर को भी पार कर सकता है। यही सच्ची श्रद्धा, विश्वास और गुरुभक्ति का स्वरूप है। भाई बालाजी कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह जी, जब मैंने ये वचन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी से कहे तो गुरु महाराज मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए। वे अत्यंत खुश हुए और कहने लगे कि बाले की श्रद्धा बहुत दृढ़ है। तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आनंदित होकर बाणी का उच्चारण करने लगे। महाराज ने कहा, सतिनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसादी। यह मूल मंत्र का पावन उच्चारण था। इसके पश्चात गुरु महाराज जी ने भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी से कहा, तुम भी इस मंत्र का जाप करते हुए हमारे पीछे पीछे चलते आओ। भाई बालाजी कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह जी, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं और भाई मर्दाना जी मूल मंत्र का जाप करते हुए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पीछे पीछे चल रहे थे और हम समुद्र के ऊपर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई धरती पर चलता है। साध संगत जी, यहाँ कोई मन में शंका कर सकता है कि पानी भला किसी को रास्ता कैसे दे सकता है। यदि कोई पानी पर पैर रखे तो वह डूब जाएगा। लेकिन साध संगत जी, यह पानी, यह वायु, यह पृथ्वी, यह अग्नि और यह आकाश, सब कुछ गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के भय, हुक्म में है। ये सभी तत्व उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसा परमात्मा और गुरु की इच्छा होती है। इस प्रकार भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पीछे पीछे चलते गए और समुद्र पार करते गए। भाई बालाजी बताते हैं, आश्चर्य की बात तो यह थी कि हम भी नहीं डूब रहे थे। इतना ही नहीं, हमारा पैर पानी में गीला तक नहीं होता था। हमारे पैर पानी के ऊपर ही रहते थे और हमें ऐसा अनुभव होता था मानो हम साधारण भूमि पर चल रहे हों। वे आगे कहते हैं, यह सब कैसे हो रहा था? यह केवल गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की कृपा से हो रहा था। उनकी कृपा के कारण ही हम भी उनके साथ पानी के ऊपर चलने में समर्थ हो गए थे। साध संगत जी, जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का प्रकाश जन्म हुआ था, तब पंडित हरदयाल जी ने पिता मेहता कालू जी से कहा था, जब तुम्हारा पुत्र आकाश में जाएगा, तब वायु भी उसकी आज्ञा में चलेगी। जब तुम्हारा पुत्र समुद्र में जाएगा, तब जल भी उसे मार्ग देगा। भाई बालाजी कहते हैं, चलते चलते हम समुद्र के बीच एक द्वीप पर पहुंचे। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज पूरे मार्ग में हमें नाम का जाप कराते रहे। साध संगत जी, यहाँ एक बात को समझना चाहिए। यदि परमेश्वर का नाम जपने से यह समुद्र और सागर भी डुबो नहीं सकता, तो निश्चय ही यह संसार रूपी भवसागर भी हमें नहीं डुबा सकता। यह सब परमेश्वर के नाम का प्रताप है। जिस द्वीप पर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पहुंचे, उसका नाम नागा बंदर था। वहां से गुरु नानक देव जी उस द्वीप के भीतर चले गए। साध संगत जी, उसी क्षेत्र में संगला द्वीप था, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। भाई बालाजी कहते हैं, मैं भी सोचता था कि गुरु नानक सच्चे पातशाह यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहाँ का राजा बहुत लंबे समय से गुरु नानक सच्चे पातशाह जी को स्मरण कर रहा था और उनके दर्शन की कामना कर रहा था। जहाँ गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पहुँचे थे, वह भूमि अत्यंत सुंदर और हरियाली से भरपूर थी। वहाँ राजा का एक बहुत विशाल बाग था, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि वह पूरा बाग सूख गया था। राजा ने उसे फिर से हरा भरा बनाने के लिए अनेक माली नियुक्त किए थे, परंतु न जाने भूमि में ऐसा कौन सा दोष आ गया था कि वह बाग पुनः जीवित नहीं हो पा रहा था। जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी संगला द्वीप की उस धरती पर पहुंचे, तो सबसे पहले वे उसी बाग में गए।
अपने सेवकों को सुख देने वाले गुरु नानक देव जी उस सूखे हुए बाग में पहुंचे, जहां सभी वृक्ष और पौधे मुरझाए पड़े थे। न कहीं फूल थे और न ही कोई हरा पत्ता दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने अपने चरणकमल उस बाग में रखे, उसी क्षण वर्षों से सूखा पड़ा हुआ वह बाग हरा भरा हो गया। सूखे पत्ते हरे हो गए, सुंदर और मनोहर फूल खिल उठे। सूखी टहनियों में फिर से जीवन आ गया और वृक्ष पौधे लहलहाने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए हों। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चरण पड़ते ही उस बाग में फूलों की सुगंध फैलने लगी। जहां पहले एक भी फूल नहीं खिलता था और सब कुछ सूखा पड़ा था, वहां केवल गुरु महाराज के चरण रखने की देर थी कि देखते ही देखते सुंदर फूल खिल उठे और चारों ओर मधुर सुगंध फैल गई। कहते हैं कि एक ही क्षण में गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की कृपा से वह उजड़ा हुआ बाग स्वर्ग जैसी शोभा से भर गया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उस बाग को हरा भरा कर दिया। अब साध संगत जी, एक क्षण कितना छोटा होता है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आंख झपकने से पहले ही 2-3 क्षण बीत जाते हैं। इससे समझिए कि एक क्षण कितना सूक्ष्म और छोटा समय होता है। गुरु महाराज जी ने उसी एक क्षण में पूरे बाग को हरियाली से भर दिया। जब लोगों को पता चला कि जो बाग वर्षों से सूखा पड़ा था, वह अचानक हरा भरा हो गया है, तो वे आपस में चर्चा करने लगे। लोग कहने लगे, राजा ने तो इस बाग को फिर से जीवित करने के लिए न जाने कितने माली रखे थे। अनेक प्रयास किए गए, लेकिन यह बाग कभी हरा भरा नहीं हो सका। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि यह सूखा हुआ बाग एकदम से लहलहा उठा। संगला द्वीप के निवासी इस घटना को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे, आज ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है, किस महान शक्ति का आगमन हुआ है, जिसके कारण राजा का यह विशाल बाग, जो वर्षों से उजड़ा और सूखा पड़ा था, अचानक फिर से हरा भरा हो गया है। चारों ओर यही चर्चा होने लगी। लोग समूहों में बाग की ओर दौड़ने लगे और अपनी आंखों से उस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। जो वृक्ष सूख चुके थे, वे फिर से लहलहा रहे थे। जहां पत्ते नहीं थे, वहां हरियाली छा गई थी, और जहां फूल नहीं खिलते थे, वहां सुगंधित पुष्प खिल उठे थे। साध संगत जी, यह सब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की कृपा और उनके पवित्र चरणों के प्रताप से हुआ। जिस प्रकार उनके चरण पड़ते ही सूखा हुआ बाग जीवित हो उठा, उसी प्रकार गुरु की कृपा मनुष्य के सूखे और निराश जीवन को भी आनंद, भक्ति और आत्मिक हरियाली से भर देती है। यह बात धीरे धीरे उड़ते उड़ते मालियों तक भी पहुंच गई। जब मालियों को यह समाचार मिला कि जिस बाग को हरा भरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, वह आज अचानक हरा भरा हो गया है, तो वे सभी आश्चर्यचकित होकर बाग की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी उस बाग में आसन लगाकर विराजमान हैं। जब उन्हें यह पता चला कि गुरु महाराज जी के चरण पड़ते ही यह बाग हरा भरा हो गया है, तब सभी मालियों ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में शीश नवाया। इसके बाद वे सभी माली वहां से चलकर राजा शिवनाथ के पास पहुंचे, जो संगला द्वीप का राजा था। साध संगत जी, राजा शिवनाथ गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का निरंतर स्मरण करता रहता था और प्रतिदिन उनके दर्शन की कामना करता था। राजा की सभा में पहुंचकर मालियों ने कहा, राजा जी, हमारी एक अत्यंत शुभ बात सुनिए। संगला द्वीप पर एक महान संत पधारे हैं। जैसे ही उन्होंने आपके उस सूखे हुए बाग में चरण रखे, वह उसी क्षण हरा भरा हो गया। राजा जी, उस बाग को फिर से जीवित करने के लिए हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह बाग हरा नहीं हो सका। परंतु वे संत ऐसे महान हैं
कि उनके केवल चरण रखने मात्र से ही वह बाग लहलहा उठा। आज वहां हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं, सुंदर फूल और फल लगे हुए हैं और चारों ओर मनमोहक सुगंध फैली हुई है। और राजा जी, एक बात और सुनिए। जब हमने उन संतों के दर्शन किए तो हमारे हृदय को अद्भुत शांति मिली। हमारा मन आनंद से भर गया। उनके साथ 2 शिष्य भी हैं। आप बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके दर्शन करने अवश्य चलिए। जब राजा शिवनाथ ने यह बात सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके मन में तुरंत विचार आया, कहीं ये वही महापुरुष तो नहीं है जिन्हें मैं प्रतिदिन स्मरण करता हूँ? कहीं ये गुरु नानक सच्चे पातशाह जी तो नहीं है? यह विचार आते ही राजा का हृदय उत्साह और प्रेम से भर गया। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, तुरंत बाग में जाइए और पता लगाइए कि वे कौन संत है। कहीं वे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ही तो नहीं, जिनके दर्शन की मैं इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजा शिवनाथ ने कहा, यदि वे वास्तव में वही हैं, तो उनकी पहचान अवश्य कर लेना। साध संगत जी, यहाँ परीक्षा लेने की बात इसलिए आई क्योंकि राजा शिवनाथ बहुत लंबे समय से गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का स्मरण और आराधना कर रहा था। यह बात बहुत से लोगों को मालूम थी। इसी कारण अनेक लोग भेष धारण करके स्वयं को गुरु नानक बताकर राजा के पास आ जाते थे और कहते थे, हम ही गुरु नानक हैं। लेकिन जब राजा उनकी परीक्षा लेता तो वे सभी असफल हो जाते थे। इसीलिए राजा ने मंत्री से कहा, एक बार इनकी भी परीक्षा कर लेना, कहीं ये भी कोई ढोंगी या भेषधारी न हो। पहले जाकर इनका नाम पूछना। यदि ये अपना कोई दूसरा नाम बताए तो फिर उनकी परीक्षा लेना। लेकिन यदि ये स्वयं को गुरु नानक सच्चे पातशाह कहें तो उनकी परीक्षा अवश्य करना। मंत्री परशुराम ने राजा शिवनाथ की सारी बात सुनी। फिर उसने उत्तम भोजन तैयार करवाया और कुछ लोगों को साथ लेकर उस बाग की ओर चल पड़ा, जहां दीनदयाल सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज विराजमान थे। वहां पहुंचकर मंत्री ने दोनों हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और श्रद्धा से मस्तक टेक दिया। फिर उसने गुरु नानक पातशाह जी के सामने भोजन प्रस्तुत करते हुए कहा, संत जी, यह भोजन हमारे राजा ने आपकी सेवा में भेजा है। साध संगत जी, उस समय के मंत्री अपने राजा की भलाई और कल्याण की भावना रखते थे। मंत्री परशुराम गुरु साहिब के लिए 36 प्रकार के व्यंजन लेकर आया था। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कहा, मंत्री जी, ये सारे सांसारिक रस अंततः व्यर्थ हैं। सबसे बड़ा रस तो परमात्मा के नाम का रस है, वही महारस है। महाराज ने समझाया, जो लोग इन सांसारिक स्वादों और भोगों में उलझ जाते हैं, वे धीरे धीरे विकारों के वश में हो जाते हैं। लेकिन एक परमात्मा के नाम का रस ऐसा है कि जिसे वह प्राप्त हो जाए, उसे विकार छू भी नहीं सकते। बाकी सभी रस मनुष्य को मोह, माया और आसक्ति की ओर ले जा सकते हैं, परंतु नाम का रस मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है और उसके जीवन को पवित्र बना देता है। गुरु महाराज आगे कहने लगे कि सांसारिक सुख और स्वाद क्षणिक है, जबकि नाम का आनंद शाश्वत है। जो व्यक्ति नाम में रंग जाता है, उसके लिए संसार के सभी भोग फीके पड़ जाते हैं और उसका मन सदा प्रभुचरणों में लगा रहता है। उन सांसारिक रसों से ही विकार उत्पन्न होते हैं। मंत्री परशुराम जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के ऐसे वचन सुनता है तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे संत देखे हैं जो स्वादिष्ट भोजन और भोगविलास को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। साध संगत जी, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के दर्शन और उनके दिव्य उपदेशों का मंत्री पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह राजा द्वारा दिया गया मुख्य कार्य ही भूल गया। उसे न तो उनका नाम पूछने का ध्यान रहा और न ही वह यह प्रश्न कर पाया। वह बिना नाम पूछे ही वहां से लौट आया।
वापस जाकर उसने राजा शिवनाथ से कहा, राजा जी, ये संत तो भोजन और भोग के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। मैंने जो भोजन लेकर गया था, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और नाम के महत्व की शिक्षा दी। यह सुनकर राजा शिवनाथ ने कहा, मंत्री जी, अब एक और परीक्षा करो। कुछ अत्यंत सुंदर स्त्रियों को सजाकर उनके पास ले जाओ और उन्हें भेंट के रूप में प्रस्तुत करो। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उसने सुंदर स्त्रियों को तैयार करवाया और उन्हें लेकर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने विनम्रता से कहा, हे संत जनों, हमारे राजा को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप उसके द्वीप पर पधारे हैं। उसकी ओर से ये सुंदर स्त्रियां आपकी सेवा और भेंट के रूप में प्रस्तुत हैं। इतनी बात ही हो रही थी कि वे स्त्रियां नृत्य करने लगीं और उनके साथ गाने बजाने वाले कलाकार भी आ गए। साध संगत जी, उसी समय गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने एक गहन आध्यात्मिक संदेश दिया। राजा शिवनाथ के पास आज तक अनेक साधु, फकीर और तथाकथित संत आते रहे थे। उनमें से बहुत से लोग स्वयं को गुरु नानक बताकर प्रस्तुत करते थे। लेकिन जब उनके सामने धन, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर स्त्रियां और सांसारिक आकर्षण रखे जाते थे, तब उनका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता था। ऐसे अवसरों पर वे तथाकथित संत और पाखंडी फकीर अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। वे मोह, लोभ और कामनाओं में फंस जाते थे और उनकी परीक्षा वहीं समाप्त हो जाती थी। इसी कारण राजा शिवनाथ सत्य और असत्य में भेद करने के लिए ऐसी परीक्षाएं लिया करता था। परंतु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का मार्ग अलग था। उनका मन परमात्मा के नाम में स्थिर था। संसार के आकर्षण, वैभव, भोगविलास और प्रशंसा उनके मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जीवन केवल प्रभु भक्ति, सत्य और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। जब राजा सुंदर स्त्रियों को भेंट के रूप में भेजता था, तो वे सभी झूठे संत और फकीर, जो स्वयं को गुरु नानक बताते थे, अपनी परीक्षा में असफल हो जाते थे। वे मोह और वासनाओं में फंस जाते थे। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का स्वरूप निराला था। गुरु महाराज जी ने उन स्त्रियों को नृत्य करते हुए रोक दिया और बड़े प्रेम से कहा, मेरे बच्चियों, यदि नाचना ही है तो परमेश्वर की याद में नाचो। साध संगत जी, यही गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की महानता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसी स्त्रियों को, जिन्हें समाज तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, अपनी बेटियां कहकर संबोधित नहीं करता। लेकिन धन्य है सद्गुरु नानक देव जी, जिन्होंने उन्हें भी प्रेम और सम्मान के साथ मेरे बच्चियों कहकर पुकारा। गुरु साहिब की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं था। वे हर जीव में परमात्मा का अंश देखते थे। इसलिए उन्होंने उन स्त्रियों को तिरस्कार नहीं दिया, बल्कि उन्हें परमात्मा की ओर मुड़ने का मार्ग दिखाया। साध संगत जी, ऐसी परीक्षाओं में सामान्य लोग डगमगा जाते हैं, लेकिन धन्य है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, जो हमें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि संसार के सभी रसों में सबसे श्रेष्ठ रस नाम का रस है। महाराज फरमाते हैं कि संसार के भोग, सुख और विषवासनाओं के रस मनुष्य को अंततः विकारों की ओर ले जाते हैं। उनसे मोह, अहंकार, लोभ और कामनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन परमात्मा के नाम का रस ऐसा दिव्य रस है जो मनुष्य को विकारों से बचाता है, उसे आत्मिक शांति प्रदान करता है और परमात्मा के निकट ले जाता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का संदेश यही है कि मनुष्य यदि सच्चे आनंद की खोज करना चाहता है, तो उसे संसार के क्षणिक सुखों में नहीं, बल्कि प्रभु के नाम, भक्ति और स्मरण में अपना मन लगाना चाहिए। वही रस मनुष्य को ऊंचा उठाता है, विकारों से दूर रखता है और उसके जीवन को सफल बनाता है।